एक बड़ी हार के बाद टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सफर एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन यहां से आगे जाने का एक साफ रास्ता अब भी मौजूद है। तो क्या है वो रास्ता? चलिए समझते हैं। इस वक्त हर क्रिकेट फैन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जहन में सवाल बस एक ही है, क्या टीम इंडिया की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, -3.800। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये है भारत का नेट रन रेट, और सच कहूं तो यही इस पूरे संकट की जड़ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस एक भारी हार ने भारत को सुपर 8 में एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां से एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। देखिए, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। भारत अपने ग्रुप में सबसे नीचे है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बचे हुए दोनों मैच असल में नॉकआउट मैच हैं। जीतो तो आगे बढ़ो, हारे तो टूर्नामेंट से सीधे बाहर। तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है गणित में। जी हां, नेट रन रेट के उस उलझे हुए समीकरण में जो अब भारत की आखिरी उम्मीद बन चुका है। तो ये नेट रन रेट या एनआरआर आखिर है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो ये इस बात का हिसाब है कि कोई टीम कितनी तेजी से रन बना रही है और कितनी धीरे रन दे रही है। जब पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं ना, तो यही एनआरआर किंग मेकर बन जाता है और तय करता है कि कौन आगे जाएगा। अब देखिए, क्वालिफाई करने के दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला तो एकदम सीधा है, अगर साउथ अफ्रीका अपने बाकी मैच जीत जाए और भारत वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा दे तो हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन पेच फंसता है दूसरे सिनेरियो में। अगर भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज तीनों 4-4 पॉइंट्स पर टाई हो गए तो फिर खेल सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट पर आ जाएगा। और ये एनआरए की चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत को अपने अगले 2 मैच सिर्फ जीतने नहीं हैं, बल्कि बहुत बहुत बड़े अंतर से जीतने होंगे, करीब 100 से 120 रन के टोटल मार्जिन से। या फिर अगर चेज कर रहे हैं तो 12-13 ओवर में ही खेल खत्म करना होगा। तो ये तो हुई सारी गणित की बातें, लेकिन मैदान पर क्या करना होगा? टीम को अपनी स्ट्रैटेजी में 3 बड़े बदलाव लाने होंगे और यही जीत के 3 स्तंभ साबित हो सकते हैं। और ये 3 स्तंभ हैं: पावर प्ले में खेलने का तरीका बदलना, अपनी स्पिन जोड़ी का सही इस्तेमाल करना और आखिरी ओवर्स यानी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी को डिसिप्लिन करना। सबसे पहले बात करते हैं पावर प्ले की। वो 6 ओवर में 40 रन बनाने वाला सेफ गेम अब नहीं चलेगा। अब टारगेट 55 से 60 रन का होना चाहिए, भले ही एक आध विकेट का रिस्क क्यों ना हो। अब डर कर नहीं, निडर होकर खेलने का टाइम है। दूसरा पॉइंट है स्पिन स्ट्रैटेजी। इन कैरेबियन पिचों पर कुलदीप यादव का रोल सिर्फ रन रोकना नहीं, बल्कि एक अटैकिंग ऑप्शन की तरह विकेट निकालना है। बीच के ओवर्स में विकेट मिलेंगे, तभी डेथ ओवर्स में रनों पर लगाम लगेगी। और तीसरा स्तंभ है डेथ बॉलिंग। हमने पिछले मैच में देखा कि कैसे जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ गए थे। ये काम अकेले उनका नहीं है, अर्शदीप और हार्दिक को भी उनका पूरा साथ देना होगा, वरना आखिरी के कुछ ओवर्स में 50-60 रन लुटवाना मतलब मैच हाथ से गंवाना। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भारत ने ये सब कर लिया, गणित भी साज लिया, स्ट्रैटेजी भी काम कर गई और सुपर 8 से टीम आगे निकल गई। लेकिन असली पहाड़ की चढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। भारत की असली चुनौती उसकी स्किल या टैलेंट में नहीं, बल्कि बड़े मैचों के प्रेशर में है, जिसे कई लोग नॉकआउट कर्स भी कहते हैं। और ये टाइमलाइन ये उस कहानी का सबूत है। 2014 से लेकर 2023 तक देखिए, लगातार हम आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल या फाइनल में आकर चूक जाते हैं। इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना सबसे जरूरी है। तो सवाल यह है कि इसे पार कैसे किया जाए। सेमीफाइनल में चाहिए होगी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब प्लान बी तैयार रखना। फाइनल में चाहिए होगी जीरो मिस्टेक वाली फील्डिंग। और इन सब के ऊपर हार्दिक पांड्या जैसे एक्स फैक्टर का चलना, जो एक अच्छी टीम और एक चैंपियन टीम के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो जीत का फाइनल फॉर्मूला आखिर बनता क्या है? देखिए, जीत का फॉर्मूला 4 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, एनआरआर सुधारने के लिए एक तरफा जीत हासिल करो। दूसरा, पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलो। तीसरा, कुलदीप यादव से बीच के ओवर्स में विकेट निकलवाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, मेंटली स्ट्रांग रहो और बिना डरे खेलो। बस यही है चैंपियनशिप तक पहुंचने का रास्ता। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। इस टीम के टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं है, ये दुनिया जानती है। पर क्या बड़े मंच पर, जब करोड़ों उम्मीदों का दबाव होगा, तब क्या ये टीम मेंटली
एक चैंपियन की तरह खेलने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।